रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए 2012 का पास्ट पेपर है। ये मैंने इम्तियाज शाह साहब की बुक से लिया जी। मेरे पास बुक पड़ी हुई है, सारे एडिशन इसके मेरे पास पड़े हुए हैं। तो इसके पास्ट पेपर सभी तकरीबन 20 से 25 सालों के पास्ट पेपर मेरे पास पड़े हुए हैं। आज ये 2012 का पेपर मैंने उठाया है, आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। तो यहाँ पे पास्ट पेपर डिस्कस करने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं क्या आप सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं, या हम आपको जो तैयारी करवा रहे हैं सही डायरेक्शन में करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे। मैं गाहे बगाहे आपको पास्ट पेपर कोई ना कोई इंशाल्लाह ताला शेयर करता रहूँगा, असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए का भी और साथ साथ इंस्पेक्टर एफआईए का भी इंशाल्लाह ताला हम आप साथ डिस्कस करते रहेंगे। गाहे बगाहे 1-2 हफ्ते के बाद किसी न किसी दिन हम इस तरह करते रहेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी इसको शेयर करता रहूँगा। तो यहाँ पे जी पास्ट पेपर शेयर करने का मकसद और पास्ट पेपर देखने का मकसद ये होता है आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि किस लेवल पे और कौन कौन से टॉपिक्स को एग्जामिनर टच करता है। इसका मतलब हरगिज नहीं होता कि आप पास्ट पेपर को बैठ के रटना शुरू कर दें। पास्ट पेपर को रटना नहीं होता। पास्ट पेपर को देख के आपने देखना होता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स को किस लेवल पे टच किया जा रहा है। सब्जेक्ट्स तो आपको पता है, इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर, जियोग्राफी, मुतालिक पाकिस्तान, इस्लामियत, यही इससे बाहर तो होता कोई नहीं है। लेकिन हर पोस्ट के हवाले से इसके लेवल का फ़र्क आ जाता है कि आप किस लेवल की पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं और किस लेवल का मटेरियल आपको तैयार करना पड़ेगा। तो ये आपको पास्ट पेपर से उसके लेवल का पता चलता है। तो आज हम पास्ट पेपर पढ़ते हैं और साथ ये पास्ट पेपर के साथ साथ ही मैंने आपको अपने नोट्स भी साथ साथ मैं आपको शेयर करता जाऊँगा कि हमने अपने नोट्सों की आउटलाइन जो बनाई हुई है, जो मैंने आप लोगों से जो हमने शुरू किया हुआ है कि हमने किस जो है ट्रैक पे चलना है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि जो हम आपके पास पेपर्स बता रहे हैं क्या हम उसी ट्रैक पे चल रहे हैं कि उस ट्रैक से हट रहे हैं। अगर हम उसी ट्रैक पे चल रहे हैं तो फिर आपको मुतमिन हो जाना चाहिए कि हमारी तैयारी अच्छी जा रही है। क्योंकि जब तक आप पीस ऑफ माइंड के साथ किसी प्लेटफॉर्म के साथ नहीं जुड़ते, जब तक आप ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होते, ज़हनी तौर पर आप मुतमिन नहीं होते, तो तब तक कोई भी बंदा बीमार है ना जी, तो वो किसी हकीम या डॉक्टर के पास जाता है। जब वो ज़हनी तौर पर मुतमिन हो ना कि इससे मुझे आराम आ जाएगा, उसको आराम आ भी जाता है। लेकिन जब आप ज़हनी तौर पर उस पर तैयार ही नहीं है, आप मुतमिन ही नहीं है, आप कहते हैं पता नहीं आराम आना है कि नहीं, इस उसकी काबिलियत के ऊपर आपको शक होता है, तो फिर वहाँ से आराम नहीं आता, वहाँ पर आपको शिफा नहीं मिलती। तो जब तक आप जो ये मैंने इसलिए आपको साथ साथ शेयर करता रहता हूँ ताकि आपको पता चलता रहे कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और मुझे खुद भी मैं ये समझता हूँ कि मुझे गायब गायब इस चीज़ों का पता चलता रहता है। अगर कोई थोड़ा बहुत इधर उधर बंदा होने अपने ट्रैक से हटने भी लगे तो बंदा अपने ट्रैक पे आ जाता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम चलते हैं जी अपने पास पेपर्स पे। ठीक है, आउटलाइन भी मैं आपको साथ साथ पढ़ाता जाऊँगा कि क्योंकि आपको पता है हमारे 10 लेक्चर हो चुके हैं असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए और इंस्पेक्टर एफआईए के हवाले से। अगर आप पहले दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो मेरा नंबर आपके स्क्रीन पर चल रहा है, आप व्हाट्सएप मैसेज करें, हम आपको भी इंशाल्लाह ताला अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में हम जो ना तैयारी करवाते हैं, कोई भी गवर्नमेंट की जॉब हो, मेल और फीमेल के हमारे सेपरेट ग्रुप होते हैं। फीमेल के नंबर की प्राइवेसी को हम 100% इंश्योर करते हैं। ठीक है जी, अगर आपने करनी है हमारे साथ टेस्ट प्रिपरेशन करनी है तो मोस्ट वेलकम। इंशाल्लाह ताला हम आपको 100% गारंटी करते हैं कि आपका टेस्ट पास हो जाएगा। नेक्स्ट जॉब देना ना देना वो अल्लाह ताला के हाथ में है। आपका रिस्क जिस डिपार्टमेंट में लिखा हुआ है वहीं से आपको मिलना है। लेकिन टेस्ट की प्रिपरेशन के वाले से हम आपको जी गारंटी करते हैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से आपकी टेस्ट की प्रिपरेशन हम करवाएंगे और आपको टेस्ट भी पास करवाएंगे। ठीक है, पास भी होगा। नेक्स्ट फिर जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में। आप साथ दुआ भी करें, साथ मेहनत करें, अल्लाह ताला ज़रूर फजल फरमा देंगे। तो सबसे पहले देखें असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए का सबसे पहले इंग्लिश का पोर्शन है। ठीक है, पहले मैं पोर्शन देख लूँ, उसके बाद आपके पास जनरल नॉलेज का पोर्शन आ रहा है, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा दूं। ठीक है जी, उसके बाद जनाब जैसे जनरल नॉलेज के पोर्शन से आप आगे जाते हैं तो फिर आपके पास मैथ का पोर्शन आ जाता है। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको ये नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये मैथमेटिक्स का पोर्शन है। जैसे आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो आपको जनाब जो आपको जो पोर्शन नज़र आएगा यहाँ पे, ये पाकिस्तान अफेयर का पोर्शन आ गया। ठीक है, जैसे पाकिस्तान अफेयर का पोर्शन ख़त्म होता है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा नीचे इसको स्क्रॉल करें तो आपको नज़र आ रहा है इस्लामियात का पोर्शन नज़र आ जाता है। ठीक है, ये आपका इस्लामियात का पोर्शन है। ठीक है, ये असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए का पेपर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले चलें नीचे से शुरू कर लेते हैं जी।
इस्लामियात का पोर्शन हम देख लेते हैं। इस्लामियात के पोर्शन में सबसे पहले कह रहा है जी, बैत रिजवान वाज मेड टू टेक द रिवेंज ऑफ हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु। जो हजरत उस्मान, इसका राइट आंसर था, करेक्ट आंसर था कि जो बैत रिजवान हुई थी वो क्यों हुई थी और उसका मकसद क्या था। तो वो आपको पता ना कि वो अफवाह फैली थी कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को नाउजुबिल्लाह शहीद कर दिया गया जब मुसलमान उमरा के घर से मक्का में गए थे। तो वहाँ पे फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी एक बैत ली थी सभी लोगों से कि हम उस्मान का बदला लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। ठीक है, आदम वाज वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज। ठीक है, तो आदम जो ना किस वर्ड, किस जुबान का लफ्ज है। आदम इज वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज सनानी। ठीक है जी, हाउ मच हाइट ऑफ हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो ना हाइट कितनी थी। और उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सबसे छोटे बेटे का नाम क्या था, हजरत इदरीस जो है ना वो जो किसके साथ एसोसिएट थे। ठीक है, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के जो नीचे पेशे लिखे हुए थे। उसके बाद है ना सहीफे जो है ना हजरत इदरीस पे कितने आए थे। हजरत नूह को आदम सानी कहा जाता है। ठीक है, विच प्रॉफिट वाज सेंट नेशन ऑफ समूद। विच लेडीज वाइफ हजरत इब्राहिम जो है ना, हजरत इब्राहिम की बेटी जो है ना वो जो है ना उसकी खलीफा मिस्र की बेटी थी। ठीक है, सहीफे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे कितने सहीफे आए थे। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो रहा होगा कि इस्लामियात को वो कहाँ पे टच कर रहा है। इस्लामियात को थोड़ा से हायर लेवल पे जा रहा है, जो है ना प्री इस्लाम, प्री हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उसको टच कर रहा है ज़्यादातर। क्योंकि आप यहाँ पे देखें ना, आपको कुरान मजीद की आयतें, हदीसें, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये जो है ना ये आपका जो ना छोटे लेवल पे चीज़ें आती हैं क्योंकि ये आपकी अजबर हैं सारे लोगों की। लेकिन यहाँ पे जो है ना इस्लाम से पहले की तारीख में और जो है ना अम्बिया अलैहिस्सलाम को टच कर रहा है। क्यों कि अब यहाँ पे उस लेवल पे जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको अपने नोट्सों पे अपने इस्लामियात के हवाले से अब आपको दिखा दूँ कि क्या हमने इन चीज़ों को जो ना ऐड किया हुआ है कि नहीं अपने कोर्स आउटलाइन में। ठीक है, ताकि आपको थोड़ी सी तसल्ली रहे कि आप ठीक जो ना डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये हमारी इस्लामियत है। तो सबसे पहले देखें जी, स्टार्ट पे मैंने पहला टॉपिक ये रखा हुआ है, तरीक़े इस्लाम कबल ज़हूर आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर से पहले की जो तरीक़ है वो हमने पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद हयात मुबारक ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक 571 से 632 तक इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे। उसी के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मुबारक, उसी के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुज़वात, सरियाज, ठीक है, वो सारे फतह मक्का, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद खुलफाए राशिदीन हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ड्रामा सीरियल बनु अब्बास, बनु अब्बास की पूरी तरीके को हमने ड्रामे की सूरत में पढ़ना है। और उसके बाद बनु उमैया को पढ़ेंगे, अरकान इस्लाम पढ़ेंगे और अकायद इस्लाम पढ़ेंगे। ये हमारी इस्लामियात का कोर्स है जो हमने आपको करवाना है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम चलते हैं जी अपने दोबारा पेपर की तरफ। पेपर पे जाके जी ऊपर ये नीचे 2011 का पेपर आ गया। तो ठीक है, तो ये जो कि सारे पेजेस इकट्ठे हैं बुक के, तो मैंने जब इसको मैंने जो ना तस्वीर वगैरह बना रहा था तो ये नीचे आ गया था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं जी ऊपर। ऊपर यहाँ पे चलते हैं, कौन सा पोर्शन आ जाता है हमारे पास जनाब, ये मैथ का पोर्शन आ जाता है। ठीक है जी, तो मैथमेटिक्स का पोर्शन में देखें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है जी, अ प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 32%, अ फैमिली ड्यूड हिज कंजम्पशन सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑफ शुगर इज up to by 10% only if the total consumption of sugar before prices rise to 10 kg per month, then the consumption of sugar per at present। देखें अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये आपका प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाने लगा, सिर्फ आपको मैंने बताना है कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स को वो किस लेवल पे टच कर रहा है। आप यहाँ पे देखें, इस पे वो आपका परसेंटेज और रेशियो को कंबाइन करके टच कर रहा है। ठीक है, मैंने आपको जो करवाए हुए हैं टॉपिक्स, पहले रेशियो का भी बड़ी डिटेल से करवाया हुआ है और परसेंटेज का भी करवाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, आपका हायर लेवल का यहाँ पे पेपर है DFIA का, तो आप वो दोनों कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठा यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अ बॉल पेन फैक्ट्री डिसाइडेड टू रिड्यूस प्रोडक्शन बाय 10, ठीक है, ओवर एट द प्रीवियस मंथ फॉर नेक्स्ट 3 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम February 1994। इट प्रोड्यूस 3000 बॉल पेन। हाउ मैनी बॉल पेन प्रोड्यूस इन मार्च 1994। अब देखें, ये भी आपका जो है प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो लेकिन थोड़ा सा इसको क्या कर रहा है, वो उसको थोड़ा मोल्ड करके आपको ना बता रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। उसके बाद बिल्डिंग वर्थ ये है, ये भी आपका प्रोपोर्शन, ये आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है। ठीक है, अ मैन बेसिक पाई फॉर 40 आवर्स वीक इज 2000, ये भी आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आपके पास सैलरीज ऑफ, ये आपका जो है ना, ये भी रेशियो का क्वेश्चन आ गया। 1 2 3 का रेशियो को, यानी कि मीन का रेशियो और परसेंटेज को बड़े डिटेल से टच कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद 218% और 1674, ये कितना होता है। ठीक है, उसके बाद ये आपको जी
ये डेसिमल में आ गया, ठीक है, डेसिमल को टच कर रहा है, मीन्स के यहाँ पे तक कौन कौन से आपको टॉपिक नजर आ रहे हैं, आपको टॉपिक्स नजर आ रहे हैं, प्रोपोर्शन का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक, उसके बाद आपका परसेंटेज का टॉपिक, उसके बाद आपको कौन सा नजर आ रहा है, यहाँ पे डेसिमल का टॉपिक नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जी फिर उसने डेसिमल और फ्रैक्शन, सॉरी परसेंटेज और फ्रैक्शन को उसने साथ इकट्ठा किया, ठीक है। उसके बाद फिर परसेंटेज को कहा रहा है, फिर परसेंटेज को, मीन्स के ये परसेंटेज को बहुत ज्यादा उसने टच किया, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने नोट्सों की तरफ, मैं आपको दिखाऊं कि हमारा जो मैथ का सिलेबस है जो हमने करना है, ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं, कई दफ़ा ये कर चुके हैं, क्योंकि अब ये सेशन हमारा नया स्टार्ट हो रहा है, तो जो भी हम नया सेशन स्टार्ट करते हैं दोबारा फिर हम सारी चीज़ें दोबारा करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे मैथमेटिक्स का है, कहाँ पे गया जी मैथमेटिक्स हमारा, मैं आपको दिखा दूं कि हमारा मैथमेटिक्स जो है ना, ये जी मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में देखें, सबसे पहले मैंने क्या रखा हुआ है, बॉर्ड मैथ्स रखा हुआ है, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज रखा हुआ है, फिर परसेंटेज, फिर एवरेज, बेस एंड पावर रूल्स रखे हुए हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, टैक्स एंड इंटरेस्ट, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आप देख लें। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन वो बड़ा डिटेल से टच कर रहा था, ये भी हमने रखा हुआ है इसके अंदर। उसके बाद आपका परसेंटेज का भी हमने रखा हुआ है इसके अंदर, सीक्वेंस एंड सीरीज को सबको, बॉर्ड मैथ्स को भी रखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें आपकी सारी हैं, ये ज्योमेट्री के 2D 3D शेप्स हैं, ओपन एंड क्लोज शेप्स हैं, कॉनिक सेक्शन है, हीरो फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। और ये देख लें नीचे जी आपका नंबर सिस्टम, फैक्टोरियल, चेस, लूडो, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, ये हमने सारा रखा हुआ है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यहाँ से समझ आ रही होगी कि आप बिल्कुल ठीक ट्रैक पे जा रहे हैं। अगर जब हम अपना ये कोर्स कवर कर लेंगे, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको पिछले 20 सालों के क्वेश्चन पेपर जो है ना आपके ADFA के सारे शेयर करूंगा, और आप इंशाल्लाह ताला वेरी स्मूथली या फ्लुएंटली आप जो उनको अपना पेपर है ना वो कर जाएंगे। उसके बाद फिर अल्लाह की स्पुर्द इंशाल्लाह ताला मदद फरमाएंगे, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हम चलते हैं, कौन सा पोर्शन है यहाँ पे पेपर में जी आपका ये मैथ का पोर्शन हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद जी ऊपर चलते हैं, जनरल नॉलेज की तरफ आते हैं। जनरल नॉलेज में सबसे पहला क्वेश्चन है जी आपके फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल। अब जब देखें जी, जैसे ही आपको रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल की बात आपके माइंड में आती है, तो उसी टाइम आपके माइंड में क्या आ जाना चाहिए, वर्ल्ड वार 2 आ जाना चाहिए। वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2, ठीक है, ये हमने दोनों जंगें डिटेल से पढ़नी है, ठीक है। रूजवेल्ट जब भी आपके माइंड में आएगा, आपने क्या समझना ना, ये जब जॉर्ज 5 का नाम आ जाए, आपने वर्ल्ड वार 1 शुरू कर देख लेनी है, ठीक है। या आपके पास जो है ना हिटलर का नाम आ जाए, वर्ल्ड वार 2 आ जाएगी। रूजवेल्ट का नाम आ गया, आपके पास वर्ल्ड वार 2 आ जाएगी। ऑटोमन एम्पायर आ जाए, फिर आपका वर्ल्ड वार 1 आ गया। इनके वर्ल्ड वार 1 और 2 को हमने डिटेल से पढ़ना, वही तो ये क्वेश्चन बनना है, ठीक है। इनोसेंट 3 हु बिकेम पोप 1198 लेड इन फोर्थ कोर्स, ठीक है। उसके बाद आपके पास इन विच ईयर रेजोल्यूशन यूनाइटेड पीस फॉर अडॉप्टेड बाय UN जनरल समरी, तो यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये हमने आपको पता है, डिटेल से पढ़ा भी होगा, नेक्स्ट भी हम पढ़ना है हमने इंशाल्लाह ताला, ठीक है। उसके बाद जी इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी डज मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ये डाइजेशन सिस्टम का मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन, एसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, ये बड़ी डिटेल से हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये हमने सारे जो ना इंसानी जिस्म के सिस्टम हमने कौन कौन से पढ़े हुए हैं, बड़ी डिटेल से पढ़े हुए हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो ये सारे हमने बड़ी डिटेल से सारे, और उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे हमने सिस्टम पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट भी इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद काराकोरम हाईवे इन पाकिस्तान के हाईवेज, तो मैं आपको बताया हुआ हमने क्या कुछ पढ़ना है पाकिस्तान के जियोग्राफी में। पाकिस्तान की जो है ना दरिया पढ़ेंगे, पहाड़ पढ़ेंगे, उसके दर्रे पढ़ेंगे, पासिस वगैरह, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे पाकिस्तान की हाईवेज, जो ना मोटरवेज और हाईवेज वगैरह हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान की झीलें, लेक्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और पाकिस्तान के बॉर्डर्स, ये हमने पढ़ने, ये मैंने रखे हुए हैं। चले मैं आपको दिखा दूं अपने नोट्सों में क्या हमने इसको रखा हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो जैसे आप इंशाल्लाह ताला आप एक एक जो ना तसल्ली के साथ, जब आप जो किसी के ऊपर इत्माद के साथ, फुल ट्रस्ट के साथ जब आप मेहनत करते हैं, तो फिर आप कामयाबी आपके कदम चूमती है, ठीक है जी। तो चलते हैं जी अपने नोट्सों की तरफ। तो नोट्स हमारे किधर गए जी, अब मुताला पाकिस्तान के, ये आपकी आ गया जी, ये मुताला पाकिस्तान के 3 स्तून, मुकर्रना, अदलिया और इंतजामिया, ये हमने पढ़ना है, ठीक है। इकबाल और जना रहमतुल्लाह अलैह हमने पढ़ना है, ठीक है। पाकिस्तान का जोग्राफिया, तो जोग्राफिया मैंने आपको बताया कि जोग्राफिया में हमने क्या कुछ पढ़ना है, पाकिस्तान के बॉर्डर्स, पाकिस्तान के प्रोविंसेस, इसको समझ लें कि जब आप छोटे होते पढ़ते थे ना, पाकिस्तान के तबाई खद्दो खाल, वो हमने सारे पढ़ने हैं, पहाड़, दरिया, ठीक है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी हमने पढ़नी है, पाकिस्तान के कुदरती वसाइल हमने पढ़ने हैं, और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को हमने पढ़ना है, ठीक है। ये हमारा मुताला पाकिस्तान का।
तारीख है ड्रामा सीरियल तारीख बर सगीर पाको हिंद। तारीख बर सगीर पाको हिंद को हम ड्रामा सीरियल के सूरत में पढ़ेंगे। और तहरीक पाकिस्तान और तारीख पाकिस्तान मीन्स के तारीख बर सगीर पाको हिंद क्या होता है आपका 1857 से पहले, ठीक है। तहरीक पाकिस्तान होती है 1857 से 1947 तक, और तारीख पाकिस्तान 1947 से लेकर आज तक। ये आपकी 3 तारीखें होती हैं, आपने पढ़नी होती हैं, ठीक है। उसके बाद इस्लामियात मैंने पहले आपके साथ शेयर कर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जनाब हमारे पास ये एजुकेशन का इसमें पोर्शन शामिल नहीं है। ये एजुकेशन का जो हमारा पोर्शन होता है ये एजुकेटर्स की खास तौर पे होता है, और एजुकेशन के डिपार्टमेंट जो हेड मास्टर के बाद रखे होता है, ठीक है। उसके बाद ये हमने पढ़ना है जी आपका जनरल साइंस एंड एबिलिटी, बायोलॉजी की कुछ टॉपिक्स हैं, केमिस्ट्री के हैं, फिजिक्स के हैं और कंप्यूटर साइंस के हैं। उसके अलावा जनाब मैथ मैंने आपको कर दिया। इंग्लिश है, इंग्लिश हमने जी तकरीबन इसके 10 लेक्चर हो गए हैं, 10 रह गए हैं, 10-20 मिनट इंशाल्लाह इंग्लिश कवर कर देना। सबसे पहले हमने टेंस पढ़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कवर हो चुके हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर हो चुके हैं, यूज ऑफ वर्ब मुकम्मल हो चुका है, क्लॉज एंड फ्रेज हमने पढ़ लिया हुआ है। प्रपोजिशन को हम ये अभी चल रहा है, एक तो लेक्चर होगा प्रपोजिशन और फ्रेजल वर्ब इंशाल्लाह ताला ये इकट्ठे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर पंक्चुएशन, फिर नरेशन, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। सिनोनिम और एंटोनिम इंशाल्लाह ताला 1000 तक हम पढ़ेंगे, और इडियम्स पढ़ेंगे और एरर डिटेक्शन एंड पे करके इसको हम कवर अप कर देंगे इंग्लिश को। जैसे हमारा ये मुकम्मल हो जाएगा तो हम इसको जो भी टॉपिक्स हमारा मुकम्मल होगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसको हम डेली बेस पे साथ साथ उसका टेस्ट लेते जाएंगे, उसको हम रिवीजन उसके साथ रखेंगे ताकि आपका जो माइंड में चीजें हैं वो निकल ना जाए, ठीक है। तो ये था जी हमारा जो है ना इस्लामियात, मुताला पाकिस्तान, ये सारा कुछ आपका कवर हो गया। इंग्लिश भी मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। ये आपका मुताला पाकिस्तान है। मुताला पाकिस्तान में फैज़ अहमद फैज़ साहब के हवाले से पूछ रहे हैं, अहमद नदीम कासमी के हवाले से पूछा जा रहा है, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स अल्लाहु अकबर केम इन अज़ान, ठीक है। ये सारे अकायद वगैरह में जो हम पढ़ेंगे इस्लामियात में, ठीक। होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाइड इन 8 जून 632 में, मैंने आपको पहले बताया था 571 से 632 तक हमने पढ़ना है जी, ठीक है। ये आपका जनरल, ये आपका इंग्लिश है, ठीक है। तो इंग्लिश को मैंने सिलेबस आपके साथ शेयर कर दिया है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भी टेस्ट की प्रिपरेशन के साथ हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, मैसेज करें, इंशाल्लाह हम आपको ऐड कर लेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।